Hello student, I am Dr. Rajesh Wargade and welcome to my YouTube channel BioStory। आज हम 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी या व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले ये था कि आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द स्पेसीज, और दूसरा था हेल्पिंग इजी आइडेंटिफिकेशन बाय अरेंजिंग स्पेसीज ऑन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। अरिस्टोटल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड किया। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, हालांकि थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। Aristotle used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He divided animals into two categories, Anaima that is with red blood and Anaima that is with without red blood. अरिस्टोटल ने एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रीज, हर्ब्स एंड शर्ब्स, और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में, एक इनाइमा यानी जिनमें रेड ब्लड है और एक एनाइमा जिनमें रेड ब्लड नहीं है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे कार्लस लिनियस ने प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। इस क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आपको इसमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ जानना हो तो ऊपर लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यह क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, और ना ही यह फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट कर पाता था। दूसरा पॉइंट यह था कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। यही वजह थी कि बहुत दिनों तक इस क्लासिफिकेशन का यूज़ करने के बाद भी यह क्लासिफिकेशन एडिक्वेट नहीं था। अर्नस्ट हैकल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। उन्होंने प्लांटी, एनिमलिया के साथ प्रोटिस्टा यह नया किंगडम बनाया था। इसमें उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अलगी, फंगाई और को अदर ऑर्गेनिजम्स से टिश्यू डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अलग किया था। कोपलैंड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। इन्होंने बैक्टीरिया और उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिफरेंट था उनका अलग किंगडम बनाया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, हालांकि अदर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट होते हैं। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया में डिफरेंशिएट किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटकर ने प्रपोज किया था, और इस क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया ये 5 किंगडम रखे गए थे। इस क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, reproduction and phylogenetic relationship, that is evolutionary relationship। उसके बाद आया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, और जिसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसे कार्ल वुश ने प्रपोज किया था। इसमें 3 डोमेन में सिस्टम डिवाइड की गई थी, दैट इज़ आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। कार्ल वुश ने प्रोकैरियोट्स को आर्किया और बैक्टीरिया ये 2 ग्रुप में सेपरेट किया था। आइए अब जानते हैं वो पॉइंट्स जिनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर इन्फ्लुएंस रहा था या फिर वे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाते वक्त कंसीडर किए गए थे।
पहला पॉइंट तो ये था कि पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट्स में इंक्लूड करते थे, क्योंकि इन सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल थी, हालांकि इनके कैरेक्टर्स अलग थे। दूसरा पॉइंट ये था कि इनमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को एक ग्रुप में लाया गया क्योंकि वो यूकैरियोट्स थे। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ लाया। इसके एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगैरा, जिन्हें अलगी में रखा गया। पहले वाले क्लासिफिकेशन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रुप प्लांट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, जबकि उनकी सेल वॉल में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस था। सेल वॉल ऑफ फंगाई इज़ मेड ऑफ काइटिन, और एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जाता है। हालांकि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। जब यह कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर की गई तो फंगाई को सेपरेट किंगडम में रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम मोनेरा में रखा गया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला जैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल होती है, वे अलगी के अंदर प्लांट किंगडम में रखे गए थे। पैरामेशियम और अमीबा भी उनके साथ रखे गए थे, जो पहले सेल वॉल ना होने की वजह से एनिमल किंगडम में थे। इन सभी वजहों से क्लासिफिकेशन इवॉल्व करने के अटेम्प्ट्स किए गए, जिनमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ ही नहीं देखी गई, बल्कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखी गई। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेंज हो गया है, तो नए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।